हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी तगड़ा मूव था। लगभग 300 पॉइंट का आपको मूव मिला आज। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका, मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको सुबह से ही जो मार्केट ओपन होते ही जो मूव, बुलिश मूव आना चालू हुआ, वो आपको टूवर्ड्स दी एंड पूरे दिन आपको उसी तरीके का, सेम तरीके का मूव दिखा। ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आप यहाँ से देखोगे कि ये ओपन होने के बाद यहीं से ये सीधा ऊपर की तरफ गया है। कहीं पे भी आपको मतलब कोई ब्रेक जैसा कुछ लगा नहीं है। और बहुत अच्छा मूव था। बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई भी आज टच कर लिया, वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। और काफी अच्छा मूव था। मेनली रीजन इसके यही थे कि एक तो आपका क्रूड क्रूड भी, अगर आप कल का प्राइस देखोगे क्रूड का, तो क्रूड मैं आपको अगर यहाँ पे अर्ली चार्ट दिखाता हूँ उसका, ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ब्रेंट क्रूड का आप देखोगे कि ये लास्ट 5 वीक्स के लोअर लेवल पे था। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि ये और नीचे की तरफ आ सकता है, राइट। आपको ये पॉसिबल, अभी जो टारगेट्स आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के, तो क्रूड के टारगेट आ रहे हैं कि वो शायद तक आपको, अभी तो 61 62 पे है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में आपको ये अराउंड 6 मंथ्स टू 1 ईयर का अगर आप टाइम फ्रेम लेके चलोगे तो 40 के आसपास आपको आता हुआ इसमें दिख सकता है। ये ब्रोकरेज की रिपोर्ट है जिसकी वजह से एक सेंटिमेंट बनता है। और अगर क्रूड का प्राइस कम होगा तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट 70 to 75% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। तो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से भी ये ठीक है। तो उसका भी एक इम्पैक्ट था आपका। दूसरा इम्पैक्ट था कि ये जो कल मैंने आपको बताया था डाउ जोन्स के बारे में, और ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखोगे तो कल काफी स्ट्रॉन्ग बंद हुए थे। एशियन मार्केट्स काफी अच्छे थे। डाउ जोन्स के अंदर जो आपको लेवल बताया था वहां से कल ब्रेकआउट हुआ था। एंड अगर आप अभी देखोगे एट प्रेजेंट, आज जो मार्केट ओपन हुआ है यूएस का, तो आप देखोगे डाउ जोन्स अभी भी यहाँ पे काफी अच्छा, लगभग आधा परसेंट तो ये पहले 15 मिनट के अंदर ही मूव दे चुका है, आधे परसेंट का, राइट। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफी अच्छे थे। और एक एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल एक यूएस का एक इकोनॉमिक डेटा भी आया था। मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट का तो मैं नाम भूल गया, बट पॉजिटिव रिपोर्ट थी। और जो दिसंबर के अंदर फेड की पॉलिसी आनी है उसमें काफी काफी अच्छे आसार है कि आपको रेट कट मिल सकता है। उसकी वजह से भी आपको ये ऑल ओवर द मार्केट, एशियन मार्केट्स के अंदर, ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि क्या होता है जब यूएस मार्केट के अंदर रेट कट होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट आपको जैसे इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में आता हुआ दिखता है, राइट। तो उसी की वजह से आपको ये इस तरीके का इम्पैक्ट निफ्टी में भी आता दिखा। थर्ड आपका ट्रिगर था कि जो रशिया एंड यूक्रेन की वॉर है वो अब थोड़ी सी ईज होती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो भी इनकी पीस डील है वो पूरी हो जाए, रशिया यूक्रेन यूएस वगैरह के बीच में। तो ये सारे आपकी ये लगभग 3 4 इंडिकेटर्स थे, 3 4 आपके फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको आज इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग मूव आता हुआ दिखा है। और पॉसिबिलिटी तो देखिए ये है कि ये कल भी आपको इसी तरीके से हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको इसी तरीके से मूव आता हुआ दिखे। क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो हम लोग अपने निफ्टी के ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर है नहीं। अराउंड 50 या 60 पॉइंट ही हम लोग दूर है। तो हो सकता है कि कल मार्केट ओपन होते होते आप, जब मार्केट ओपन होगा तो आपको पहले ही 1 या 2 घंटे में, या फिर आप फर्स्ट हाफ मान के चलिए, फर्स्ट हाफ के अंदर ही आपको ऑल टाइम हाइस के अंदर आता हुआ निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। और अब देखना ये होगा कि जब ये फर्स्ट हाफ के अंदर अगर ये सपोज अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेता है, उसके बाद आपको यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखे मार्केट में, है ना। ऑल टाइम हाई हो सकता है कि कल टच हो जाए, बट ये चीज का भी ध्यान रखना कि आपको इन्हीं लेवल से, क्योंकि ऑल टाइम हाई लेवल होगा ये, जो आपका अराउंड 26,270 to 80 का लेवल है। तो आपको यहाँ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है देखने को मिले, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो पहले हम लोग देखिए बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसे बताया आपको कि काफी अच्छा स्ट्रांग मूव देखने को मिला था। थ्रू आउट द डे पूरे दिन एक ही तरीके का मूव था, बुलिश मोमेंटम था। हो सकता है कि कल के दिन ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू दिखे, राइट, कंटिन्यू दिखे, फर्स्ट हाफ के बीच में आपका ऑल टाइम हाई टच हो जाए। एंड अब इंपॉर्टेंट आपके लिए देखना क्या रहेगा कि ये यहाँ पे अगर आता है ऑल टाइम हाई पे तो इधर ही किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। अगर आपको कंटिन्यूस मूवमेंट मिलता है, ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करके भी ऊपर की तरफ जाता रहता है, थोड़ा ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता है, या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको निफ्टी के अंदर हो सकता है कि आने वाले सेशंस में 26,400 तक का मूव भी देखने को मिल जाए, राइट। बट इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। मैं आपको अगर, मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं आपको,
और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इसका, तो ये जो मूव आया है ना आज, तो इस मूव में एक ये कंसोल एक थोड़ा सा तो ये बनता है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करे। राइट, अब ये रिट्रेस कहाँ से करता है वो देखने वाली चीज होगी। या तो ऑल टाइम हाई से रिट्रेस करेगा, या फिर अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता है तो इसमें रेजिस्टेंस आएगी इसको 26,400 के आसपास की। करेक्ट। तो अब आने वाले दिनों के लिए आउटलुक क्या है आपका निफ्टी का? देखिए, आउटलुक आपका निफ्टी का सिंपल सा है, या तो ये मूव कंटिन्यू होगा, राइट, और कंटिन्यू होता है तो कितना कंटिन्यू होता है ये हमको आइडिया नहीं है। तो हमारे जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा ये होगा आपका 26,270 से 300 के बीच का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। अगर वो भी क्रॉस करता है, उसके ऊपर सस्टेन रहता है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 26,400 का होगा। राइट। अब अगर सपोज सपोर्ट की अगर हम लोग क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स की इसमें निफ्टी के अंदर बात करें, तो जो निफ्टी के लिए सबसे क्रूशियल सपोर्ट है वो एक जोन है आपकी, जो कि बाय ऑन डिप्स वाली जोन भी है, वो आपके अराउंड 26,050 से लेके 26,100 की ये वाली रेंज है। अगर इधर इसके बीच में मार्केट आता है तो आपको उम्मीद ये की जा सकती है कि यहीं पे मार्केट थोड़ा सा आपको आके पॉज करेगा, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे नीचे की तरफ इन लेवल्स पे 26,050 एंड 26,100, यहाँ पे रिट्रेस करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, एक रेंज फॉर्म करे, एंड देन उसके बाद अपना आने वाले दिनों का बुलिश मूव कंटिन्यू करे। अगर सपोज ये वाला लेवल टूटता है 26,050 का, देन आपके नीचे वाला सपोर्ट फिर कौन सा निकल के आएगा? 25,950, एंड देन उसके बाद 25,800 एंड 850 का लेवल आपके लिए नीचे सपोर्ट की तरह निकल के आएगा। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखिए बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको कहा ही था कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो बैंक निफ्टी को करो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो मूव्स है वो काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा चार्ट है बैंक निफ्टी का। और अगर आप ये वाला चार्ट भी देखोगे बैंक निफ्टी का, तो आपको काफी स्ट्रांग दिखेगा। आज का मूव भी लगभग 1% के ऊपर का मूव इसके अंदर भी आया था। एंड अब जो नेक्स्ट आप मेरे को रेजिस्टेंस के लिए निकल के दिखती है या फिर टारगेट दिखता है, वो आपका 60,000 का। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी ये वाला लेवल ब्रेक करता है, जो कि अराउंड आपका 59,500 का है, तो 59,500 ब्रेक होने पे आपको 60,000 तक का मूव देखने आने वाले दिनों में। और जरूरी नहीं है कि कल के कल ही दिखे, आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आपको मूव आता हुआ पॉसिबिलिटी है कि दिख सकता है। अब इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो है आपका अराउंड 59,350-400 का। ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये वाला लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी, देन 59,000 का आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, एंड वो वाला लेवल भी टूटता है, देन आपको 58,600 से लेके 500 तक का एक नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो फिर ये निकल के आएगा। रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया 60,000 का है, बट इमीडिएट कल की तक अगर सिर्फ इंटरडे बेसिस के लिए मैं बात करूं, तो 59,500 के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी है। इसलिए आपका जो अब नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, या फिर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आता है, वो आपका निकल के आता है अराउंड 59,700 से 750 का। राइट, इन लेवल्स पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट अगेन ये वाला लेवल भी क्रॉस कर दिया अगर बैंक निफ्टी ने, तो फिर 60,000 का लेवल तो आपको आसानी से हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी की आराम से मिल जाए। अगेन देखो, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में डाउ जोन्स का बताया था, ये लाइव चार्ट चल रहा है डाउ जोन्स का, एंड पहले 15 मिनट में ही आपको ओपनिंग तो काफ़ी स्ट्रांग दिखी है डाउ जोन्स की। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, या फिर कहाँ तक हो सकता है, क्योंकि देखिए जो ग्लोबल मार्केट है ना, वो काफ़ी इम्पैक्ट रखता है मार्केट में। यूएस का मार्केट ग्लोबली, अगर आप यूएस के मार्केट में मूव आता है, तो फिर आपको काफ़ी अच्छा मूव ऑल ओवर द मार्केट भी देखने को मिलता है। तो अभी देखिए डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूँ, तो अभी ये अपने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ही है। तो हो सकता है या तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉज लेगा, या फिर आपको यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आते हुआ दिख जाए। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाते हैं। हाँ, तो देखिए उम्मीद तो ये है कि ये शायद तक यहाँ पे थोड़ा सा या तो ये रुकेगा, या फिर थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखिए क्या होता है, किस तरीके का मूव रहता है। मार्केट बंद होने पे हमको सुबह ही पता पड़ेगा किस तरीके का उसमें मूव रहेगा, एंड वो उसी तरीके का मूव आपको फिर निफ्टी में भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा। राइट, तो हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर ली है। एक बार अच्छा, क्रूड का रह गया, क्रूड मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि क्रूड का क्या है ना, कि क्रूड का प्राइस किस तरीके से चलता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए। तो अगर हम लोग क्रूड की बात करें, तो ये ब्रांड क्रूड का चार्ट है, डेली चार्ट है ब्रांड क्रूड का।
तो आप यहाँ पे देखोगे तो ब्रांड क्रूड के लिए अभी जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आता है अराउंड 60 का, राइट? 60, जो $60 का जो पॉइंट है, ये आपका एक इमीडिएट सपोर्ट है क्रूड के लिए। तो अगर सपोज ये वाला लेवल भी टूटता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 58.8 से लेके 58.5 तक का, राइट? तो आपको अभी जो इमीडिएट बेसिस पे लेवल ध्यान रखने की जरूरत है क्रूड के अंदर वो अराउंड 60 की है। 60 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ और मूव देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लोग ऊपर की रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं तो रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनती है, कि छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है इसके अंदर। मैं अर्ली चार्ट में जाता हूँ, अगर 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये देखिए, ये इसके अंदर एक रजिस्ट एक ये थोड़ी सी छोटी ट्रेंड लाइन टूवर्ड्स डाउन साइड एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको क्रूड के प्राइस नीचे की तरफ ही जाते दिखेंगे, सपोर्ट टूटते हुए दिखेंगे। अगर इसको अपनी रैली ऊपर की तरफ बनानी है या फिर एक यहाँ से ट्रेंड चेंज करना है तो इमीडिएट बेसिस पे पहले तो इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपका अराउंड 66.5 के आसपास का निकल के आता है, राइट? तो वो अभी बात की बात है, अभी तो 61.5 या 61.6 पे ही चल रहा है। तो ये तो अभी इमीडिएट बेसिस बेसिस पे तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है कि 66 का लेवल आएगा। बट इमीडिएट सपोर्ट आपका जो मैंने आपको बताया 60 का है। ऊपर की तरफ मूव करना है अगर क्रूड को तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एंड देन अपना जो सब उसके बाद सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए वो 66.5 का आएगा, राइट? तो हमने निफ्टी डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लिया है, डाउ जोन्स का देख लिया है। डाउ जोन्स के अंदर भी मूव ऊपर की तरफ आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख ही रहा है। ठीक ठाक मूव चल रहा है अभी भी। ट्रेडिंग अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ब्रेंट क्रूड के अंदर भी आपको बता दिया कि हो सकता है कि आपको 60 के लेवल तक भी कुछ दिनों में आता हुआ दिख जाए। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।